अस्सलाम वालेकुम। डीके टेक्निकल कंसल्टेंसी में खुशामदीद। आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज का हमारा स्क्रिप्ट निशात मिल्स है। इस वक्त हमने इसका वीकली चार्ट को ओपन किया हुआ है। आप इसमें देख सकते हैं कि इसने 15 फरवरी को जो अपनी कैंडल बनाई थी, वहाँ से इसने अपना ट्रेंड जो है रिवर्स की तरफ, मतलब कि डाउनफॉल की तरफ शुरू कर दिया था। और ये चलते चलते इसने आके 80 के पास अपना लास्ट लो बनाया। आप देख सकते हैं कि लास्ट वीक जो है इसने अपना 80 से भी थोड़ा सा लो, 79 रुपीज़ कुछ पैसों का लो बनाया है। और आप जो लास्ट वीक की अगर कैंडल को देखें तो ये बहुत ज़बरदस्त कैंडल बनी है। इस कैंडल से कंफर्मेशन, और अगली कैंडल ने हमें कंफर्मेशन दे दी है कि ये गैप अप ओपन हुई है। और इसकी जो लास्ट मतलब कि इस वीक की जो क्लोजिंग आई है वो भी लास्ट क्लोजिंग से ऊपर आई है। मतलब कि जो लास्ट वीक की क्लोजिंग थी और इस वीक की क्लोजिंग थी, वो दोनों में गैप है, मतलब कि गैप अप है। तो ये हमारे लिए कंफर्मेशन है कि आने वाले वक्तों में ये स्क्रिप्ट आपको बहुत अच्छे गेंस दे सकता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो आपने अपने जहन में ये रखना है कि इसका स्टॉप लॉस। क्योंकि किसी भी स्क्रिप्ट में आप काम करें, ब्लू चिप्स हो, सट्टा हो, जिसमें भी आप काम करें, उसका आप स्टॉप लॉस लाजमी जहन में रखा करें। इसका स्टॉप लॉस होगा 79.31। आपने जब भी इसके अंदर मंडे को आप इसमें लाजमी एंट्री लें, लेकिन आपने जहन में रखना है इसका स्टॉप लॉस 79.31। जिस दिन भी इससे नीचे अगर ये क्लोज़ कर दे, आने का मतलब ये नहीं है कि जिस तरह आप ये देख लें इस कैंडल में नीचे वो आया था, लेकिन क्लोजिंग इसने अपनी ना ऊपर दी हुई है। तो आपने ये देखना है कि जिस दिन 79.31 से डेली चार्ट पे ये क्लोज़ हो जाए नीचे, तो आपने अपना लॉस बुक करके साइड पे हो जाना है। होता ये है कि बहुत से लोग नेट सोल में भी अभी तक स्टक हुए हैं। कुछ की 300 की बाइंग है, कुछ की 265 की है, कुछ की 260 की है। थोड़ा लॉस जो होता है वो ज़्यादा लॉस से बेहतर है। तो आपने ये करना कि अगर आप इसमें एंट्री लेते हैं तो जहन में ये रखिएगा कि इसकी पहली रेजिस्टेंस जो है वो 90 की है, और सेकंड जो रेजिस्टेंस है वीकली चार्ट के ऊपर इसकी 93 के ऊपर है। तो आपने यहाँ से ये रेजिस्ट भी हो सकता है, लेकिन इसकी जो फ्यूचर है वो ब्राइट है। ये आने वाले वक्तों में आपको बहुत अच्छे गेंस दे सकता है, 100+ का आपको ये गेंद दे सकता है। तो आपने सबसे पहले इसके अंदर स्टॉप लॉस ध्यान में रखना है। दूसरी बात, आपने इस स्क्रिप्ट को टाइम देना है। जी, आज का हमारा अगला स्क्रिप्ट है HTL जो है इस वक्त आप देख सकते हैं कि इसने अपनी जो है रेजिस्टेंस को टच करके ये वापस आया है। ये जो इसकी कैंडल है ये बड़ी ख़तरनाक सी बनी है। अब ये इसने क्लियर कट बताया कि अब ये थोड़ा सा नीचे आएगा, लेकिन नीचे आते आते इसने अब ये किया है। लेकिन मैं तो कहूँगा कि इस वक्त इसमें एंट्री ना ही लें तो बेहतर है। इसके पास जो इस वक्त सपोर्ट मौजूद है वो है 66 रुपीज़ की। 66 रुपीज़ की इस वक्त इसके पास सपोर्ट है। और इसके पास जो इस वक्त पहली रेजिस्टेंस है वो है 68 रुपीज़ और 73 पैसा की। अगर ये इससे ऊपर की क्लोजिंग अगर दे देता है मंडे को, तो आप देखेंगे कि ये अगली रेजिस्टेंस जो इसके सामने आएगी वो आएगी 70 रुपीज़ की। लेकिन अभी बेहतर है कि मंडे को इसके अंदर ना आप एंट्री ना लें। अगर कोई एंट्री लेना भी चाहता है तो फिर इसका स्टॉप लॉस जो है वो होगा 65 रुपीज़ 49 पैसे का, तो वो लाजमी लगाएं। कोशिश करें इसमें एंट्री ना ही लें, ताकि पहले इसकी डायरेक्शन क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद अगर लेना चाहें तो इसमें ले लें। अगर इसने 68 रुपीज़ 73 पैसा की से ऊपर की क्लोजिंग दे दी, दूसरे लफ्ज़ों में 69 रुपीज़ की, तो फिर ये अपनी डायरेक्शन को क्लियर कर लेगा। और अगर इस लाइन से ऊपर, अगर ये जो ऊपर से आ रही है, अगर इस लाइन से ऊपर की इसने क्लोजिंग दे दी, तो फिर ये दोबारा 90s को टच कर सकता है। जी, अगला स्क्रिप्ट है हमारा अटक रिफाइनरी। अटक रिफाइनरी को आप देख सकते हैं कि ये एक प्रॉपर चैनल में, अप ट्रेंड चैनल में ये चल रहा है। और ये यहाँ से अपनी इस लाइन से, जो इसकी ट्रेंड लाइन है, ये यहाँ से सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर जाके ये रेजिस्ट होकर वापस आ जाता है। अभी जो है ये इसने सपोर्ट ली है अपनी ट्रेंड लाइन की, और आप देख सकते हैं कि जो इसकी पहली थी रेजिस्टेंस, इसने उसको टच करके रेजिस्ट हुआ है, और जो कि 244 241 के करीब थी, और इसने उसे रेजिस्ट किया है आज का 242 के करीब, 243 242 के करीब इसने रेजिस्ट किया, और ये वहाँ से दोबारा इसने 236.80 पे अपनी क्लोजिंग दी है।
तो अगर ये जिस दिन भी इसने 244 245 से ऊपर की क्लोजिंग अगर इसने दे दी, तो फिर इसकी जो अगली रेजिस्टेंस होगी वो आप इसको देखेंगे कि ये 250 के करीब आएगा और 250 और 263 इसकी रेजिस्टेंस होगी। अगर 250 ये मैं लगा के आपको बता देता हूँ कि ये इसकी 252 253 इसकी अगली रेजिस्टेंस होगी, और अगर इससे ऊपर की क्लोजिंग अगर वो दे देता है तो ये 263 के पास ये आ जाएगा। आप ये देख लीजिएगा, और जो कोई भी अभी इसमें एंट्री लेने का टाइम है आप बाइंग कर सकते हैं। और इस ट्रेंड लाइन से जो नीचे की ये है 225 का आप समझ लें इसका स्टॉप लॉस होगा। अगर 225 से ये नीचे 224 तक ये अगर आ जाता है तो अगर क्लोज़ वहाँ पे हो तो आपने इसमें से एग्ज़िट कर लेना है। और ऊपर की रेजिस्टेंस में पहले इसकी रेजिस्टेंस है 245 समझ लें अपने, 244 245, और उससे ऊपर है 250 252 253, और अगर उससे ऊपर भी क्लोज़ अगर ये दे देता है तो ये फिर सीधा 263 तक जाएगा। वॉल्यूम की अगर बात करें तो आज इसका वॉल्यूम बहुत अच्छा रहा है। आपके सामने है कि पहले कैसे ये नेगेटिविटी के तौर पे आ रहा था, आज ये मूविंग एवरेज से भी ऊपर का इसने वॉल्यूम अपना दिया है। तो तकरीबन 6 मिलियन इसका वॉल्यूम रहा है, तो एक अच्छा वॉल्यूम इसने आज जनरेट किया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आने वाले दिनों में ये आपको एक अच्छे गेंस दे सकता है। आज का हमारा अगला स्क्रिप्ट है पाकिस्तान रिफाइनरी। पाकिस्तान रिफाइनरी ने तकरीबन 28 रुपये 29 रुपये के करीब जहाँ की अपना हाई बनाया, और वहाँ से इसने अपना डाउनफॉल शो कराना शुरू कर दिया। आप देख रहे हैं कि इसने तकरीबन 21 रुपये 80 पैसे 21 रुपये 90 पैसे का लो बनाया, और यहाँ से फिर इसने अपनी क्लोजिंग दे के दोबारा अप ट्रेंड की तरफ ये चलना शुरू हो गया। आज जो हमारी लास्ट की क्लोजिंग है इसमें आप देख लें कि ये एक ट्रेंड लाइन है, इसको इसने टेस्ट किया है, और ये दोबारा वहाँ से इसने जो अपनी क्लोजिंग दी है वो 26 रुपये और 13 पैसे की इसने क्लोजिंग दी है। अभी मुझे जो इसमें ये लग रहा है ग्राफ के मुताबिक ये अपने आप को थोड़ा और डिस्काउंट कर सकता है। मंडे को क्या ये भी कह सकते हैं कि थोड़ा सा ये हाई हो, लेकिन ये थोड़ा सा डिस्काउंट कर सकते हैं। अगर जो लोग इसमें अभी होल्ड पे हैं, मतलब जिन्होंने पहले की बाइंग की हुई है, वो इसमें अभी होल्ड में रहें। लेकिन आप याद रखिएगा, इस चीज़ को मत भूलिएगा कि इसकी जो पहली सपोर्ट है वो तकरीबन 25 रुपये 75 पैसे 70 पैसे के पास है। अगर ये इससे नीचे क्लोजिंग दे देता है तो ये फिर दोबारा 25 रुपये 28 पैसे तक आ सकता है। तो ये मुझे ये लगता है, इस वजह से लगता है, मैं आपको वजह भी बता देता हूँ कि ये डिस्काउंट क्यों होगा। कि अगर 30 मिनट्स के हम चार्ट पे अगर इसको देखें, अगर आप RSI के मुताबिक इसको देखें, तो जब ये यहाँ पे था 25 रुपये के पास, इसने जब अपना हाई बनाया 25 रुपये 18-19 पैसे का, तो आप इसकी अगर यहाँ पे RSI देख लें तो RSI शो करा रहा है 85-86 का। यहाँ पे इस जगह पे जब ये 85-86 का शो करा रहा है, तो यहाँ से इसने जब अपने आप को थोड़ा डिस्काउंट किया तो ये आ गया 24 रुपये 32 पैसे के पास, और RSI ने अपना जो सपोर्ट ली वो 50 के पास जाके इसने सपोर्ट ली, और यहाँ से ये दोबारा जब ऊपर जाना शुरू हुआ तो आप ये देख लें कि इसने अपना जो हाई बनाया वो 26 रुपये 70 पैसे के करीब इसने अपना हाई बनाया। लेकिन जो RSI है, RSI को अगर आप देख लें तो वहाँ पे वो तकरीबन 86 के करीब था, लेकिन यहाँ पे वो 79 के करीब वो अपना शो करा रही है। आप देख लें तकरीबन 79 के करीब उसने अपना 78-79 के करीब अपना शो कराया है, जो कि नेगेटिव डाइवर्जेंस इसे कहते हैं, ये शो करा रहा है। हो सकता है कि ये मंडे को थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन ये नीचे आएगा। फ्रेश एंट्री वाले थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, ये आपको थोड़ा डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल सकता है। अगर ये अपनी क्लोजिंग मंडे को तकरीबन 27 रुपये से ऊपर की अगर दे देता है तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इसमें इंटर हो सकते हैं। अगर मंडे को ये क्लोजिंग 27 रुपये से ऊपर दे दी, फिर क्योंकि ये अपने नए हाई की तरफ जाएगा। हमारा अगला स्क्रिप्ट है INIL। इसका मैंने इस वक्त वीकली चार्ट खोला हुआ है, जो इस वक्त अपनी एक ट्रेंड लाइन शो करा रहा है। ये प्रॉपर एक चैनल में चल रहा है,
और बहुत अच्छा चैनल देख सकते हैं आप। इसने यहाँ से सपोर्ट ली, यहाँ से ली, यहाँ से ली, फिर ये थोड़ा नीचे गई, यहाँ से ली। ये बिल्कुल इस वक्त अपनी ट्रेंड लाइन सपोर्ट के पास है। आप इसमें बिल्कुल एंट्री ले सकते हैं और जहन में रखना है इसका स्टॉप लॉस जो है 185 का। 185 का आप इसका जहन में अपने रख लेंगे कि स्टॉप लॉस होगा इसका। इसको कम से कम 3 या 4 अगर हफ्ते आप इसे अगर आप रखें तो ये 230, 228 और हो सकता है कि ये 235 को भी टच कर ले, जो कि इसका चैनल टॉप होगा। तो 235 को भी मुमकिन है। और जो इसकी हैवी एक कह सकते हैं रेजिस्टेंस है स्ट्रॉन्ग, वो होगी 240 की। तो अगर आप इसको होल्ड रखें, याद रखिएगा, इंतज़ार करेंगे तो अच्छे पैसे मिलेंगे। इस वक्त ये बिल्कुल अपनी सपोर्ट पे इस वक्त खड़ा हुआ है और यहाँ से बिल्कुल मुमकिन है कि थोड़ा सा ऊपर नीचे जाए, लेकिन आपने सिर्फ इसको अपना जहन में रखना है कि अगर ये किसी भी दिन अगर 185 से नीचे की दे देता है क्लोजिंग, तो आपने इसमें से निकल जाना है। लेकिन जो कि मुमकिन नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा देगा। मुमकिन है कि ये अपनी 228 की जो है रेजिस्टेंस और जो अपनी 220 की रेजिस्टेंस, पहली इसकी रेजिस्टेंस जो आएगी वो 220 की आएगी, दूसरी आएगी 228 की, तीसरी आ जाएगी 240 की। तो आपने ये याद रखना है, इसको थोड़ा टाइम देंगे, इंशाल्लाह ये आपको बहुत अच्छे गेंस देगा। तो इसमें आप एंट्री ले सकते हैं बिल्कुल स्टॉप लॉस के साथ। आज का हमारा अगला स्क्रिप्ट है इंटरनेशनल स्टील लिमिटेड। इंटरनेशनल स्टील लिमिटेड एक अच्छा स्क्रिप्ट है, जानदार स्क्रिप्ट है इसको, लेकिन आजकल ये साइडवेज में हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये 95 के पास गया और वहाँ से फिर सीधा ये 77 के पास इसने सपोर्ट ली। फिर दोबारा इसने अपनी जो है रेजिस्टेंस को टच कर गया 89 को, और फिर दोबारा ये नीचे आ गए 80s के पास। फिर दोबारा ये 93 के पास चला गया, 94, और फिर ये 78, 77 के पास इसने जाके अपनी सपोर्ट ली। और इस वक्त ये जो है ये फिर अपनी मिडल वाली जो इसकी रेजिस्टेंस है 87, 89 के, ये इसके पास आया हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये इस वक्त मिडल में है, ये यहाँ से ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है। इसकी जो पहली सपोर्ट है अभी जहाँ पे ये 85.23 पे ये अभी करंट जो है इसका प्राइस ये है। इसकी जो इमीडिएट जो इसकी सपोर्ट है वो है 83.85, मतलब 83.80 आप समझ लें, इसकी पहली सपोर्ट है। अगर ये इसको ब्रेक कर देता है मंडे को, तो ये फिर सीधा 82.20, 82.19 पे आ जाएगा। अगर ये इसको भी तोड़ देता है, ये फिर सीधा दोबारा वो 78, 77 और इस रेंज में आके यहाँ से अपनी सपोर्ट लेगा। अगर ये मंडे को यहाँ ये ऊपर की तरफ गैप अप ओपन होता है, तो इसकी जो पहली रेजिस्टेंस है वो तकरीबन 86.95, 87 के करीब है। दूसरी इसकी जो रेजिस्टेंस है वो है 87.75, 87.80 पे है। और इसकी जो तीसरी है अगर ये से ऊपर भी क्लोजिंग अपनी दे देता है तो ये आ जाएगी 89 के करीब इसकी तीसरी रेजिस्टेंस है। और फिर इसके बाद ये सीधा दोबारा अपना वही 90 प्लस पे रेजिस्ट होगा। तो कोशिश करें, इसके लिए जो बेस्ट है एंट्री लेवल वो है 80 से 77 के बीच में। आप इस लेवल में आप एंट्री लें और इसके लिए अपना स्टॉप लॉस जो है वो 76, 75.75 को रखिएगा। तो अगर इसको भी अगर आप थोड़ा टाइम देंगे तो ये आपको, अगर इस लेवल पे अगर आप जब परचेजिंग अगर करें तो ये आपको 85, 87 और यहाँ से अगर ऊपर ये क्लोजिंग दे दे तो ये आपको 90s का लेवल भी दिखा सकता है। तो बेस्ट लेवल जो है वो इसका एंट्री का ये है, लेकिन फ़िलहाल ये अपनी भी सपोर्ट पे खड़ा हुआ है। अगर कोई इसमें एंटर होना चाहता है तो, लेकिन फिर इसके साथ ही ये अपना थोड़ा सा स्टॉप लॉस रख के, ताकि अगर ये यहाँ से नीचे आता है तो इस वहाँ से वो वापस निकल आए। इसके जो पहली सपोर्ट है वो है 83.85 की। तो आप 83 का स्टॉप लॉस इसका समझ लें कि इसका ये स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगर इससे नीचे आता है तो आप इसमें से निकल आइएगा। हमारा अगला स्क्रिप्ट है गुल अहमद टेक्सटाइल मिल। गुल अहमद टेक्सटाइल मिल में आप देखें कि 9 अप्रैल को जब प्राइस ने टच किया 51 को तकरीबन यहाँ पे, तो आप देखें कि इसकी RSI जो है उसने अपना जो लेवल शो कराया वो कराया 56 का। 56 के लेवल पे इसकी प्राइस थी यहाँ पे 51 रुपीज़।
अब देखें कि यहाँ से जब इसने ये शो कराया तो यहाँ से थोड़ा सा नीचे हो गए। जब ये यहाँ पे आया तो अब देखें कि ये प्राइस इन दोनों की ठीक थी। जब ये यहाँ से यहाँ आया तो यहाँ से जो इसकी RSI है वो थोड़ी डिक्रीज़ हो गई, वो 54 पे आ गई। लेकिन जो प्राइस थी यहाँ से ये तकरीबन 51 की थी, 51 से वो ऊपर जाना शुरू हो गया तकरीबन 52 के पास। यहाँ से RSI जो है वो डाउन हो रही है और यहाँ से प्राइस जो है वो बढ़ना शुरू हो गई है। इसका मतलब ये नेगेटिव डाइवर्जेंस थी। तो यहाँ से आप इमीडिएट देख लें, ये गैप डाउन, यहाँ से ये थोड़ा गैप अप ओपन हुआ और फिर यहाँ से बिल्कुल आते आते ये 45 के लेवल पे आ गया। अब इसने जो है अपना 51 52 के लेवल से ये 45 के लेवल तक इसने अपने आप को करेक्ट किया। अब आप देख सकते हैं कि अगर हम फिर RSI को अगर यहाँ से इसको देखें तो ये 54 के लेवल पे था। यहाँ पे उस वक्त वो 54 के लेवल पे था और 54 के लेवल से वो जब उसने करेक्ट करके दोबारा वापस आया तो इस वक्त प्राइस जो है वो कम है। प्राइस अगर आप देख लें 50 के लेवल पे इसने हाई अपना लिया हुआ यहाँ पे इस जगह पे, और RSI जो है वो 52 के लेवल की है इसके पास, और यहाँ पे जो इसने हाई लिया था वो 50 का लिया था। तो मेरे ख्याल में पॉजिटिव डिवर्जेंस है, आप इसमें एंट्री ले सकते हैं बिल्कुल, और ये आपको अच्छा गेन भी दे सकता है। इसकी जो सपोर्ट है फर्स्ट सपोर्ट वो तकरीबन होगी 48 के लेवल पे। आप इसका स्टॉप लॉस जो है 47.80-85 का रख लीजिए यहाँ पे। तो अगर ये यहाँ से नीचे की क्लोजिंग दे दे तो इसमें से आप निकल जाइएगा, और इसकी जो पहली इमीडिएट रेजिस्टेंस होगी, क्योंकि अभी ये साइडवेज में चल रहा है, तो वो हो जाएगी 50.40 की। तो ये इसकी पहली रेजिस्टेंस होगी 50.40 की। तो आप इसी लेवल्स को जहन में रख के इसमें ट्रेड लें, इंशाल्लाह आपको ये अच्छा मुनाफा देगा। जी, नेट सोल के बारे में काफ़ी लोगों ने पूछा है। नेट सोल के बारे में हमने तब कहा था, यहाँ से जब ये ऊपर आप हमारे फेसबुक पे इस देख सकते हैं, पिछली डेट्स पे हमने पहले ही बता दिया था कि जब ये यहाँ से ऊपर चढ़ रहा था तो हमने यहाँ पे कॉल दी थी। जब इसने अपनी यहाँ पे, अगर आप RSI पे इसको चेक करें तो इसने नेगेटिव डाइवर्जेंस शो कराना शुरू कर दी थी यहाँ से। तो हमने उसी वक्त बताना शुरू कर दिया था अपने क्लाइंट्स को कि यहाँ से नेगेटिव डाइवर्जेंस शो करा रहे हैं, तो इसमें से अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अब ये देख लें, यहाँ से प्रॉफिट हम लोगों ने बुक करा दिया था। तो जब ये नीचे जा रहा था, इस साइड पे आया, यहाँ से नीचे आ रहा था, तो हमने 200 बता दिया था कि 225 220 का अगर लेवल टूटा तो ये सीधा 175 176 के पास रुकेगा। अगर वो लेवल टूटा तो सीधा ये 150 पे आ जाएगा। वो भी हमारी फेसबुक पे आप देख सकते हैं कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न का हमने क्लियर कट पहले बता दिया था, और जिन लोगों को हमने शॉर्ट करवाया था उन्होंने अपना टारगेट भी अचीव किया था। तो आप ये देख सकते हैं। और दूसरा सवाल जो आजकल पूछ रहे हैं हमसे कि क्या इसने ब्रेकआउट दे दी है नेट सोल ने, तो आप ये देख लें आपके सामने कि यहाँ से ये बाज़ार शो तो ये करा रहा है कि इसने अपना ब्रेकआउट दे दिया, लेकिन इस वक्त ये अपनी रेजिस्टेंस पे खड़ा हुआ है। इसने अपनी रेजिस्टेंस को टच करके यहाँ पे ये क्योंकि लॉक हुआ था तो ये रेजिस्टेंस को इसने टच किया। मंडे को अगर ये थोड़ा सा ऊपर जाता है तो ये 173 को टच कर सकता है, जो कि यहाँ से ये सीधा वापस आएगा। लेकिन अगर आप RSI के मुताबिक अगर इसको देखें तो ये 50 के पास है बिल्कुल ना, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस है कि ये थोड़ा मंडे को नेगेटिविटी दिखाए। मंडे नहीं तो ट्यूसडे को ये दिखा सकता है। तो जो लोग इसमें एवरेज करने का पूछ रहे हैं तो याद रख लें, जब तक 187 188 से ऊपर की क्लोजिंग अगर ये नहीं देता तब तक आप इसमें और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके अपने आप को फंसाएं मत। अभी तक इसको एंजॉय करें। अगर जब ऊपर जाता है तो आप ऊपर चल जाएं, अगर नीचे आता तो नीचे चले जाएं, मतलब कोई स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट करके साइड पे हो जाएं, और या शॉर्ट को एंजॉय करें। तो अपनी और इन्वेस्टमेंट डाल कर उससे फंसाएं मत। तो क्योंकि अभी तक इसने अपनी डायरेक्शन को बिल्कुल क्लियर नहीं किया हुआ। यहाँ पे बज़ाहिर ये नज़र तो आ रहा है कि ये इसने अपना ब्रेकआउट दे दिया, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है। तो अभी इसमें बिल्कुल ना कीजिएगा जब तक 187 188 प्लस की क्लोजिंग ना दे दे। तो आप इसको देख लीजिएगा कि अगर मंडे को, हाँ, और जो लोग पुराने इसमें बैठे हुए हैं, मतलब कि जिन्होंने इसमें एंट्री ली हुई है,
तो वो इसकी सपोर्ट पहली को देख लीजिएगा। इसकी जो पहली सपोर्ट हम आपको बता रहे हैं वो ये है कि 160 के पास इसकी सपोर्ट है। अब 159 का 158 का इसका स्टॉप लॉस रखिएगा। और जो इसकी दूसरी सपोर्ट है वो तकरीबन 150 के पास है। अगर ये 150 का लेवल तोड़ दे और 149 के लेवल पे आ जाए, क्लोजिंग दे दे, तो आप इसमें से फ़ौरन निकल जाइएगा। ये आज की हमारी सारी वीडियोस हैं जिनके अंदर हमने आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और इसके ट्रेंड लाइंस और किन के अंदर आपने सेलिंग करनी है और किन के अंदर बाइंग करनी है हमने आपको सारा बताया है। फ्यूचर में भी अगर आप अपने स्क्रिप्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपना स्क्रिप्ट का नाम लिख दीजिएगा। हम उसके लिए स्पेशल वीडियो बनाकर आपको फ्यूचर के बारे में बता दिया करेंगे कि कैसे इसका आगे रिएक्शन आ सकता है। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, अल्लाह हाफ़िज़।